नमस्कार। 45 साल पहले मैं स्टूडेंट था, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में नहीं था। मैं अखबार के दफ्तर में स्टूडेंट था, अपने सीनियरों से सीखता था। आज जो मेरे साथ 3 युवक बैठे हैं, स्टूडेंट हैं और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल बन के आने वाले हैं। फोटोग्राफी में भविष्य अच्छा है। थोड़ा मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आकर्षित कैसे किया इनको और क्या ये समझ पाए हैं, और इनकी कुछ तस्वीरें भी मैं आपको इसमें दिखाता चलूंगा, जिससे पता चले कि स्टूडेंट किस तरह का सोच रखते हैं पिक्चर के बारे में। नाम रजत शर्मा है। मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट अपने टीनेज से रहा है। मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी में शुरू से इंटरेस्ट था। उसी की वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं फ़ोटोग्राफी में ही करियर बनाना चाहता हूँ। मेरा नाम सर कबीर सिंह है और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट सर बचपन से था, क्योंकि मेरे पापा मेरे मामा मतलब उनको पसंद था फ़ोटोज़ क्लिक करना। वो बहुत पहले से फ़ोटोज़ क्लिक करते आए हुए, तो मैं बहुत बचपन से ही फ़ोटोज़ क्लिक करना सीखा था। उनके ज़रिए से मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था कैमरा से, तो ऐसे इंटरेस्ट बनता गया और मैं घर वाले मतलब मेरे को सपोर्ट करते कि मैं यहाँ। सर मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु दिल्ली में रहने वाला हूँ सर। तो सर अभी कुछ टाइम पहले जैसे फ़ोन में सर फोटोग्राफी चालू हो गई थी, तो बचपन में हम जब फ़ोन आने लगा घर में फ़ोन की, तो हमने फ़ोन से खींचना शुरू कर दिया। अभी स्ट्रीट पे दिल्ली में रहते चांदनी चौक चले गए या यमुना घाट चले गए, तो वहाँ से हमने क्लिक किया कुछ, तो वहाँ से हमें इंटरेस्टिंग लगा। फिर हमने कुछ फोटोग्राफर्स के बारे में पढ़ा, जब पढ़ाई करनी चालू की तो उससे इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर वो ठीक है। तो अभी आप लोग ये बताएंगे कि किस स्टेज पर क्या चल रहा है और किस जॉनरा में आप जाना चाहते हैं। जहाँ तक हम समझता हूँ, मैं समझता हूँ इस फोटोग्राफी को, और मुझे उम्मीद है आप अपने कैरियर को और ज़्यादा बेटर समझते हैं। और हमेशा ये माना जाता है कि जो कंटेम्प्रोरी होता है, जो आज का दौर है, उसमें आज की दुनिया को आप देख रहे हैं। मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ आज के युग को, क्योंकि आज के युग ने बहुत कुछ दिया है, चाहे वो कैमरे की बात हो या दुनिया में कोई भी इन्वेंशन की बात करें। जो सुविधाएं आई है इस जमाने में दिया है, तो इस जमाने के बच्चे ऐसा लगता है कि आगे जाके बहुत कुछ करने का तमन्ना रखते हैं। मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जाना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे किसी चीज़ को, जैसे अगर हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, किसी के पोर्ट्रेट को डॉक्यूमेंट करना जगहों पे, आर्ट को फोटोग्राफी से जोड़ना, उसमें सर थोड़ा वो है जिससे लोगों को समझ में आए। यहाँ सर यहाँ पे क्या है, अभी इंडिया में लोग आर्ट को और फोटोग्राफी को उतना जोड़ नहीं पाते। अलग अलग चीज़ों को फोटोग्राफी के साथ म्यूज़िक जोड़ना और इन सबको साथ में लेके चलना है, जिससे एक नया वो साधन बने। बाकी सर पोर्ट्रेट में इमोशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ज़्यादा करके। और कैमरे की जो टेक्निक है, कैमरे की जो टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, हाँ जी, जो आप सीखे हैं, यस, और आपका तो सेकेंड ईयर कंप्लीट हाँ हुआ, जी, हाँ जी। तो इसमें आपको कितना चेंजेस फील हो रहा है? जब शुरू में आप आए थे इंटरेस्ट से ही आए थे, लेकिन आज 2 साल में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? 2 साल में सर हम मतलब कैमरे का समझ में आ गया सर, मतलब कि कितना है, पर नया नया आता रहता है सर कि अभी ये चेंज आ गया, अभी ये चेंज आ गया आजकल तो। और हर कैमरा अलग अलग है, मतलब अपने में तो हाथ बैठ जाता है। तो आपने क्या क्या अर्जित किया है और अभी कैसा लग रहा है कि आगे जाके और क्या होने वाला है, इस पर बताएं। हाँ जी, सब लोग इसी चीज़ को बताएंगे। ठीक। तो सर जब शुरुआत में आए थे, जब हमने शुरू करी था फोटोग्राफी में, तो सर तब तो सब कुछ खींच लेते थे, जो अच्छा दिख रहा है कर दिया, खींच दिया, उससे क्या मतलब निकल रहा, कोई मतलब नहीं। पर धीरे धीरे जब पढ़ा सर, तो ये समझ में आया कि जो खींच रहे हैं उसके पीछे स्टोरी होनी चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। जो जब खींच रहे हो, कुछ भी शूट नहीं करना, किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ है तो उसे शूट करना, और लोगों को क्या दिखाना है, जो उससे क्या समझे लोग, तो वो शूट करना। ये थोड़ा चेंज आया है सर 2 साल में कि किस तरीके से करना। जब शुरुआत किया था सर, तब मतलब सेम सर, सब हम लोगों का सबका सेम ही होगा कि मतलब जो अच्छा लगता था हमें, हम वो क्लिक करते थे। और उसको मतलब अभी जैसे सर सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो कहीं भी उसको डाल दिया, फेसबुक में सब कोई देख रहा है, इंस्टाग्राम में सब कोई देख रहा है। अभी जैसे 2 साल हो गया हम लोग का पढ़ाई का, तो अब हमें मतलब फिज़िकल कॉपी का वैल्यू समझ में आने लगा है। जैसे प्रिंट का अलग वैल्यू है, बुक्स में पब्लिश होने का अलग वैल्यू है, न्यूज़पेपर में छपने का अलग वैल्यू है, एग्जीबिशंस का अलग वैल्यू है। तो वही हम लोग को अब धीरे धीरे समझ में आया है। हम लोग
जैसे पुराने ज़माने में फिल्म कैमराज यूज़ करते थे, एनालॉग सिस्टम था, तो लिमिटेड नंबर ऑफ शॉट्स रहते थे, तो सोच के ही सबको क्लिक कर रहा था। अभी डिजिटल आने के बाद क्या हो गया, कुछ भी मन सबको क्लिक करने लगता है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग जब एनालॉग सीखे तो उसको भी हम लोग बंद कर दिए। अभी हम लोग कुछ जब भी खींचते हैं या फिर कोई भी फ्रेम सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, स्टेजिंग करते हैं। अभी आजकल जैसे मेरा जैसे इंटरेस्ट है खुद का फैशन एंड पोर्ट्रेट्स, तो अगर मैं स्टूडियो में भी कर रहा हूँ या फिर आउटडोर कर रहा हूँ, तो कहीं भी हो रहा है, मैं इंडोर आउटडोर दोनों में फैशन जोड़ रहा हूँ। और ये मैं लास्ट 2 साल में ये इम्प्रूव किया हूँ। फिर मेरा जैसा एज अ पर्सनैलिटी मेरा क्या इम्प्रूव हुआ है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप हुआ है। पहला मैं इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था, अब जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया इन 2 साल में मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने लगा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो दुनिया बहुत अच्छे से मतलब जानना और सीखना सीखा। सर, इंस्टीट्यूट में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी एक जॉनर में लिमिटेड नहीं रहते हो, आपको हर जॉनर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जब मैं यहाँ पर आया था मेरे को इंटरेस्ट था नेचर और लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी में। उसके बाद यहाँ पे फैशन फ़ोटोग्राफी, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी, ट्रैवल फ़ोटोग्राफी, कई तरह की चीज़ें सिखाई गई और अब मैं टोटली शिफ्ट हो गया हूँ प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी में, जबकि मैं सोच के आया था कि मैं लैंडस्केप और नेचर फ़ोटोग्राफी करूँगा। तो एक आपको जब आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते हो तो आपको जो चीज़ें आप 5 से 10 साल में खुद की मेहनत से सीखोगे वो आपको उससे बहुत कम टाइम में सिखाई जा रही हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है फॉर्मल एजुकेशन लेने का। जो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर हम शूट करते हैं, जो फिल्मों का जो बातें कह रहे थे जी सर, तो फिल्मों को टाइम में जो काउंट कर करके शूट करना, डिजिटल आने के बाद बहुत स्पीड से बहुत सारे करके डिलीट कर देना। जी फोटोग्राफी आर्ट है, किसी कला को डिलीट करना बहुत पेनफुल है। जब उसका एक्सप्रेशन नहीं था, उसमें भाव नहीं थे, एंगल नहीं था, तो क्यों शटर दबा? पहले जैसे इस चीज़ का वैल्यू नहीं मालूम था। अभी जब एनालॉग सीख गए हम लोग और एनालॉग पे काम करने लगे, तब हम लोग को मतलब वैल्यू पता चला, एक एक फोटोग्राफ की, एक एक फ्रेम्स की मतलब वैल्यू पता चलने लग गया कि जो भी हम लोग बना रहे हैं, हम लोग जैसे बोला जाता है कि फ़ोटोग्राफी आर्ट नहीं है, लोगों का वो सोच है। फिर कोई सोचता है कि फ़ोटोग्राफी आर्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा चलते रहेगा। तो अब जैसे हम लोग मानते हैं कि फ़ोटोग्राफी आर्ट है, तो हम लोग अगर आर्ट बना रहे हैं तो उसको हम लोग को रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस रहा है एनालॉग फ़ोटोग्राफी के साथ। आपके पास सिर्फ 36 इमेजेस लेने का मौका होता है एक रील में, तो आप बहुत सोच समझ के लेते हो, फ्रेम बना के लेते हो, और आपको हमेशा ये रहता है कि आपका एक्सपोजर बिल्कुल ठीक हो। आप 10 बार मीटर को चेक करोगे एक फ़ोटो खींचने से पहले, क्योंकि अब आज के ज़माने में हमने रील जो शूट की है, आज के टाइम में रील को शूट करना बहुत महंगा प्रोसेस है, डेवलप करवाना भी बहुत महंगा होता है, प्रिंट करवाना भी बहुत महंगा होता है डिजिटल के मुकाबले। तो आपको उसकी वैल्यू समझ आती है कि आज आप कैसे एक ही दिन में आप 200 फ़ोटोज़ खींच रहे हो, और अब पहले क्या होता था कि 35-36 फ़ोटोज़ आप बहुत सोच समझ के लेते थे। तो वो एनालॉग से हमें वैल्यू समझ आई है उस चीज़ की। तो हमारा क्या है ना, हम लोग इंसान हैं, तो इंसान बहुत जल्दी बहक जाता है और बचपना हमेशा से रहता ही है। तो हम लोग का जो वो फोटोग्राफर का जो प्रोफेशनल टैग था ना, वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब नॉन सोफिस्टिकेटेड हो गया है। और मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि आजकल सब कोई फ़ोटोग्राफर है और सब कोई फ़ोटोग्राफर नहीं भी है, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर का जो वो टैग था, वो आज उसका वैल्यू आजकल मतलब बहुत कम होने लगा है। क्योंकि जो आप बोले कि बिना सोचे क्लिक कर रहा है, सबको डिजिटल होने के कारण कि 200 फ्रेम्स ले रहा है, 1000 फ्रेम्स लिए जा रहा है, तो अगर वो कोई इंसान खुद के अंदर डेवलप कर पाए कि नहीं मेरे को डिजिटल है तो क्या हुआ, मेरे को हर एक फ्रेम सोच समझ के ही लेना है, तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। ऐसा आ गया कि अनलिमिटेड शूट कीजिए, 32 GB 60 GB 120 GB लगा दीजिए, शूट करते जाइए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो बच्चे पढ़े रहे IIP एकेडमी में, उनका ये कहना है बेशक डिजिटल है तो क्या है, सोच समझ के फ्रेम करना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर आप मोबाइल से भी पिक्चर शूट कर रहे हैं तो क्लिक तभी करें जब आश्वस्त हो जाए कि
कि लाइट ठीक है, कंपोजिशन ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है, तभी शूट करें। अननेसेसरी क्लिक क्लिक ठीक नहीं है। अगले वीडियो जो मैं दूंगा इसके बाद, उसमें फिर 2-3 स्टूडेंट दूसरे होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि हम बच्चों को इसी तरह का गाइड करें कि वो अच्छे प्रोफेशनल्स बने। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।